मुंबई का सबसे आलीशान इलाका, जिसका नाम मरीन ड्राइव था, उसी सड़क पर बना था एक ऐसा शोरूम जो किसी महल से कम नहीं था। नाम था इंपीरियल मोटर्स। यह जगह भारत के सबसे महंगे और लग्जरी कार ब्रांड का हेड शोरूम थी। बाहर खड़ी गाड़ियों की चमक से राहगीरों की आंखें चौंधिया जाती थी। अंदर कदम रखते ही कांच की दीवारें, चमचमाते झूमर, चमड़े की खुशबू और कॉफी की महक माहौल को और भी रॉयल बना रहे थे। वहां बैठे हर शख्स का रुतबा ही कुछ और था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई फिल्म स्टार, तो कोई अरबपति कारोबारी था। सूटेड बूटेड लोग अपने चारों ओर इतराते हुए घूम रहे थे। सभी के बीच शोरूम के मैनेजर का जलवा सबसे अलग था। उम्र करीब 38 साल थी। 3 पीस सूट, महंगी घड़ी, हाथ में चमचमाता टैबलेट और आंखों में घमंड था। हर ग्राहक से नकली मुस्कान के साथ बात करता था, लेकिन उसके चेहरे से अहंकार टपकता था। इसी दौरान अचानक शोरूम का कांच का दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ एक वृद्ध बुजुर्ग। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, जैसे रो रहा हो। उसकी उम्र करीब 72 साल था। उस बुजुर्ग का दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और पुराने मैले कुर्ते और पाजामे पहने हुए था। जगह जगह कपड़े में छेद हो चुका था। कंधे पर एक गंदा थैला था और पैरों में टूटी फूटी चप्पल। उस बुजुर्ग को देखते ही पूरा शोरूम ठिठक गया। वहां मौजूद लोगों ने हैरत से उसकी ओर देखा। किसी ने धीरे से कहा, ये यहाँ क्या करने आया है? दूसरे ने हंसते हुए बोला, लगता है भिखारी है, गलती से 5 सितारा शोरूम में आ गया। चारों तरफ हल्की हंसी फैल गई, लेकिन उस बुजुर्ग ने किसी की परवाह न करते हुए धीरे धीरे फर्श पर रखी चमचमाती कारों की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, मानो वो कोई सपना पूरा करने आया हो। स्टाफ असमंजस में था। तभी मैनेजर चीखता हुआ आया, ये क्या मजाक है? ये आदमी अंदर कैसे घुस आया? हमारी शोरूम की इमेज खराब हो जाएगी। गार्ड, इसे बाहर निकालो। गार्ड आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जूनियर सेल्समैन, जिसका नाम रवि था, उसने झट से गार्ड को रोक लिया। रवि 23 साल का साधारण सा लड़का था। नई नई नौकरी लगी थी। यूनिफॉर्म सलीके से पहनी हुई थी और आंखों में मासूमियत थी। उसने धीरे से मैनेजर से कहा, सर, शायद इन्हें भी कुछ देखना हो, हमें सुन लेना चाहिए। मैनेजर घुर्राया, तू चुप रह रवि, तुझे पता भी है ये जगह कितनी एक्सक्लूसिव है। लेकिन रवि ने बुजुर्ग को सम्मान से बैठाया और पानी का गिलास ला कर दिया। बाबा, आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। बुजुर्ग की आंखें भर आई। कांपते हाथों से गिलास पकड़ते हुए बोला, बेटा, मैं बस अपनी पोती के लिए एक गाड़ी देखना चाहता था। वो हमेशा कहती थी कि दादाजी एक दिन हमें भी बड़ी गाड़ी में घुमाएंगे। पूरा हॉल चुप हो गया। लोग हैरानी से देख रहे थे। मैनेजर हंसा, पोती के लिए कार? अरे बाबा, यहाँ की एक गाड़ी की कीमत तुम्हारे पूरे गांव से ज्यादा होगी। निकल जाओ यहाँ से। रवि के दिल को यह बात चुभ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा आप देखिए, चाहे खरीदे या ना खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने देखने पर किसी का हक नहीं रोका जा सकता। वो बुजुर्ग को शोरूम में घुमाने लगा। हर गाड़ी दिखाता, दरवाजा खोलकर बैठाता। बुजुर्ग की आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। वो बार बार सीट पर हाथ फेरते और कहते, वाह बेटा, सच में ये तो राजाओं की गाड़ी है। लेकिन मैनेजर तमतमाता रहा। अंत में उसने रवि को डांटते हुए कहा, आज से तेरी नौकरी खत्म। हमारे शोरूम की इज्जत गिरा दी तूने। एक भिखारी को बैठाकर कार दिखा रहा है, निकल जा यहाँ से। रवि के हाथ से अपॉइंटमेंट पैड गिर पड़ा। आंखें नम थी, दिल टूट गया था। वो बुजुर्ग को नमस्ते करके चुपचाप बाहर चला गया। शाम के वक्त शोरूम के बाहर अचानक लंबी लंबी ब्लैक कारों का काफिला रुका। सुरक्षा कर्मी उतरे, कैमरे और पत्रकार भी जमा होने लगे। शोरूम के अंदर हड़कंप मच गया।
मैनेजर भागते हुए दरवाजे पर पहुंचा। सोचने लगा शायद कोई मंत्री या अरबपति आ रहे हैं। दरवाजा खुला और जैसे ही सबने देखा पूरा स्टाफ दंग रह गया। वो तो वही बुजुर्ग थे, लेकिन आज उनका रूप बदला हुआ था। शानदार ब्लैक सूट, चमकते जूते, सिल्क की टाई और साथ में कई गार्ड थे। शोरूम के डायरेक्टर और मालिक भाग कर आए, हाथ जोड़कर बोले, सर आपके आने से हमें गर्व है। इतना सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला वही बुजुर्ग असल में पूरे ब्रांड के चेयरमैन थे, जिन्होंने कल खुद को आम आदमी बनाकर टेस्ट किया था। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, कल मैंने देखा इंसानियत कितनी बची है। अफसोस मेरे ज्यादातर स्टाफ नाकाम रहे, पर एक लड़के ने इंसानियत निभाई। उसी ने मेरी असली परीक्षा पास की। सभी की नजर रवि पर गई। वो बाहर खड़ा मायूस था। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, रवि अंदर आओ, आज से तुम इस शोरूम के नए जनरल मैनेजर हो। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, सर मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, याद रखो बेटा, कारें दौलत से बड़ी नहीं होती। असली दौलत तो वो है जो भूखे को खाना खिलाए, बुजुर्ग का सम्मान करे और इंसानियत को जिंदा रखे। मैनेजर वही खड़ा कांप रहा था। बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, तुम्हें इस शोरूम से निलंबित किया जाता है, क्योंकि अमीरी से बड़ी इंसानियत होती है। पूरा हॉल अंदर से बाहर तक तालियों से गूंज उठा। कल तक रवि एक साधारण सेल्समैन था, आज वो शोरूम का मैनेजर बन गया और ये साबित हो गया इंसानियत सबसे बड़ी लग्जरी है। दोस्तों, कभी भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल सबको बुढ़ापा आना है, इसलिए अपने माँ बाप हो या दूसरे बुजुर्ग हो, भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।